जी इन फ्रेंड हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य। जी इन फ्रेंड हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट का जो सेकंड पेपर हिंदी साहित्य से रिलेटेड है, उसमें यूनिट 3 भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित यूनिट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रीति संप्रदाय से रिलेटेड अगर देखें क्वेश्चन, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि मतलब ये जो जे इन फ्रेंड हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित रीति संप्रदाय पर चर्चा करने वाले हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पे हम आचार्य वामन को देखते हैं। इन्होंने काव्य की आत्मा का प्रश्न सर्वप्रथम उठाते हुए रीति को काव्यात्मा घोषित किया, यानी रीतिरात्मा काव्यस्य। तो रीति को कि काव्य का जो आत्मा है वो क्या है, रीति है। विभिन्न आचार्यों द्वारा रीति निरूपण जो किया गया है, तो आचार्य वामन ने या आचार्य वामन जो थे उनसे पहले के आचार्यों ने रीति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। आचार्य भरत मुनि ने, ये आचार्य भरत मुनि प्रवृत्ति का उल्लेख करते हैं, 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हैं। आचार्य भामा काव्य भेद के अंतर्गत विवेचन करते हैं। आचार्य दंडी काव्य के मार्ग से संबंधित जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आचार्य वामन के संदर्भ में बात करें तो सर्वप्रथम आचार्य वामन ने रीति शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले किसने जो शब्द प्रयोग किया है रीति, वो आचार्य वामन ने रीति शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि आरंभिक आचार्य भरत मुनि से ही रीति एवं गुण संबंधी विवेचन आरंभ हो गया था, किंतु वामन पर उनके पूर्ववर्ती आचार्यों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आचार्य दंडी ने रीति के नियामक के रूप में गुण को मान्यता दी थी और रीति में व्यक्तित्व की सत्ता भी मानी थी। इनके अलावा आचार्य वामन को पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रधानता पारिभाषिक शब्द मिले। इनके अनुसार क्या है, विशिष्ट पद रचना रीति। पदों की जो विशिष्ट रचना है वो क्या कहलाती है, रीति कहलाती है। पदों में आने वाली विशिष्टता का कारण गुण को माना गया है। विशेषो गुणा आत्मा। तो पदों में आने वाली विशिष्टता का कारण क्या है, गुण को माना गया। गुण का लक्षण ये दिया गया, गुण का लक्षण क्या है, काव्य शोभाया कर्तारु धर्मः गुणा। काव्य की शोभा करने वाला धर्म क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। इनसे पहले वैदर्भी और गौड़ी की चर्चा हो चुकी थी। इन्होंने उसमें पांचाली को शामिल कर रीतियों की संख्या 3 मानी। इन्होंने मूलतः 10 गुण माने, फिर उन्हें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण के रूप में व्याख्यायित किया। ये गुण इस प्रकार हैं जैसे ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, सौकुमार्यम और उदारता, अर्थ व्यक्ति और कांति। रीति और गुण में अंतर संबंध स्वीकारते हुए लिखा गया है कि एतासु तीसृषु ऋतेषु रेखस्वयं चित्रम काव्यम प्रतिष्ठमिति, अर्थात जैसे चित्र रेखाओं का समन्वय होता है वैसे ही रीतियाँ भी काव्य गुणों का समन्वय करती हैं। अब देखिए रीति और गुण के बारे में दिया है कि जैसे वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली तीनों रीति हैं। और वैदर्भी जो है ये समस्त गुण, गौड़ी ओज और क्रांति से संबंधित, पांचाली माधुर्य और सौकुमारिता से जो है ये जो है जुड़ा हुआ है। अब देखिए समस्त गुणों के समन्वय के कारण वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति माना गया है। समस्त गुणों के समन्वय के कारण वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति माना। आचार्य रुद्रट ने वैदर्भी को समास रहिता माना, किंतु वामन के मत के अनुसार वैदर्भी हमेशा समास रहिता नहीं होती और जब होती है तब वह शुद्ध वैदर्भी कहलाती है। आचार्य आनंदवर्धन ये क्या कहते हैं, आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को क्या कहा है, संगठना कहा है। तो आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार रीति को वो संगठना कहते हैं। इन्होंने रीति को समाज से जुड़ा हुआ माना। इनके मत के अनुसार संगठना गुण के आश्रित रहती है तथा मूलतः रस की साधन है। रस को व्यक्त करना ही संगठना का कार्य है। ये गुण को चित्तवृत्ति का पर्याय स्वीकारते हैं। इनके अनुसार श्रृंगार आदि कोमल रस हैं जिनके द्वारा माधुर्य गुण चित्त को द्रुत करता है। रौद्र आदि कठोर रस हैं जिनके माध्यम से ओज गुण चित्त को दीप्ति प्रदान करता है। प्रसाद गुण चित्त को व्यक्ति देता है। आनंदवर्धन ने रीति को वाच्यवाचक चारुत्व हेतु माना है। आचार्य भोजराज ने 15 वृत्तियों को माना है, जिसमें निष्ठुरा, पुरुषा, कोमला, गंभीर, प्राया, मधुरा, ओजस्विनी, श्लथा, कोमला, कठोरा, मिश्रा, उपनागरिका, पुरुषा, ललिता और अमिता। भोज ने रीति को क्या माना है, काव्य का मार्ग माना है।
आचार्य मम्मट रीति को क्या मानते हैं? तो आचार्य मम्मट रीति को वृत्ति कहते हैं। इनके अनुसार निश्चित वर्णों का रस से संबंधित व्यापार वृत्ति कहलाता है। इन्होंने वृत्तियों, रीतियों और गुणों का संबंध इस तरह स्वीकारा है। उपनागरिका माधुर्य गुण, परुषा गौड़ी ओज गुण से संबंधित, कोमला पांचाली प्रसाद गुण से। इनके लिए भी वृत्ति यानी रीति रस का साधन मात्र है। इन्होंने आनंद वर्धन के आधार पर गुणों में चित्त की 3 वृत्तियां मानी हैं। माधुर्य गुण, चित्त द्रुति, ओज गुण, चित्त दीप्ति, प्रसाद गुण, चित्त व्याप्ति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पद संगठना रीति है। रीति काव्य के शरीर के रूप में रहकर रस का उपकार करती है। वर्ग संगुम्फन के आधार पर 4 रीतियां हैं। वैदर्भी और पांचाली से मिश्रित लाटी रीति को भी स्वीकार किया गया है। चिंतामणि रीति सुभाषा कबित की बरनत बुध अनुसार। केशवदास के अनुसार मुग्धा लज्जा प्राय रीति बरनत है इति रीत। कुलपति के द्वारा है बौद्धर्भी गौड़ी कहत पुनि पंचाली जान, इन्हीं सो को कवि बरनत रीति बखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति का विधान शुद्धवाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है। इस दृष्टि से उन्होंने कोमल रसों में कोमल वर्ण और रौद्र भयानक आदि उग्र व कठोर रसों में परुष तथा कठोर वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया है। इनका रीति विवेचन पेटर और रेनविलेक जैसे पाश्चात्य चिंतकों से प्रभावित माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समांतर से रीति के तत्वों में ही अंतर्भूत हो जाते हैं अथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। रामदेव मिश्र शब्दार्थ शरीर काव्य के आत्मभूत रसादि का उपकार करने प्रभाव बढ़ाने वाले पदों को जो विशिष्ट रचना है उसे रीति कहते हैं। रीति संख्या की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार रीतियां कौन सी हैं? अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली, मागधी। भामह के अनुसार वैदर्भी और गौड़ी रीति। दंडी के अनुसार वैदर्भी और गौड़ी रीति। वामन के अनुसार वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो रीतियों की संख्या देखें अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग माना गया। जैसे भरत मुनि अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली, मागधी को मानते हैं। भामा ये वैदर्भी गौड़ी, वामन वैदर्भी गौड़ी पांचाली को मानते हैं। रुद्रट वैदर्भी गौड़ी लाठी पांचाली। आनंदवर्धन के अनुसार देखें तो असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा। राजशेखर के अनुसार लच्छोभ यानी वैदर्भी मागधी पंचाली का। कुंतक के अनुसार सुकुमार वैदर्भी विचित्र गौड़ी मध्यम पांचाली। भोजराज के अनुसार वैदर्भी गौड़ी पांचाली लाटी अवंतिका मागधी। मम्मट के अनुसार उपनागरिका वैदर्भी परुषा गौड़ी कोमला पांचाली। विश्वनाथ के अनुसार वैदर्भी गौड़ी पांचाली और लाटी। पांचाली को ग्राम्य और परुषा को दीप्ता भी कहते हैं। तो पांचाली को ग्राम्य और परुषा को दीप्ता भी कहते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों को क्लासिफाई किया है। वैदर्भी जो है समास रहिता, समास का भाव इसमें है। गौड़ी समास, दीर्घ समास, बाहुला समास की अधिकता। लाटी ये मध्यम समास युक्त मध्यम समास से रिलेटेड। पांचाली लघु समास युक्त समास की न्यूनता से रिलेटेड है। देखिए समास को आधार बनाकर ही रीतियों को ये भी कहा गया है। क्या कहा गया है रीतियों को? वैदर्भी को असमस्त पदा, गौड़ी को उद्भत पदा। पांचाली कोमल पदा। कुंतक ने रीति को मार्ग के रूप में विवेचित किया और 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। तत्पश्चात वैदर्भी गौड़ी और पांचाली के क्रमशः इन मार्गों में समावेश किया गया। ये मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित हैं। कुंतक ने इनका अर्थ कवि कर्म की विधि और प्रणाली बताया। रीति को वृत्ति कहते हुए 3 भेद किए गए, उपनागरिका, परुषा और कोमला। तत्पश्चात इन्हें क्रमशः वैदर्भी गौड़ी और पांचाली भी माना गया है। काव्य गुण के बारे में बात करें तो ये माना गया है कि काव्य का मूल रस है। काव्य का मूल क्या है? रस है और रस का धर्म गुण है। गुण के बगैर रस संभव नहीं है। गुण को काव्योत्कर्ष का साधक तत्व माना गया। भरत मुनि के अनुसार एते दोषास्तु विज्ञे सुरभिनाटका श्रया एतेम विपर्यस्तता गुणा काव्येषु कीर्तिता। काव्य गुण को वामन मूल तत्व रूप में देखते हैं। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा काव्य गुण को शब्दार्थ रूप में भी स्वीकार किया गया है। आचार्य और गुण संख्या दिया है भरत मुनि, तो गुण संख्या भरत मुनि के अनुसार 10, भामा के अनुसार 3, दंडी के अनुसार जो है देखिए गुणों की संख्या जो है आचार्य भरत मुनि के अनुसार 10 है, भामा के अनुसार 3 है, दंडी के अनुसार 10 है, वामन के अनुसार 20 है, आनंदवर्धन 3, भोजराज 24, मम्मट जो है वो 3 है, वेदव्यास 19, विश्वनाथ 3, जगन्नाथ 3। भरत मुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ व्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि। वामन 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं।
समानतः 3 गुण स्वीकार किए जाते हैं जिनमें माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण आता है। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः जैसे माधुर्य गुण के बारे में बात करें तो अर्थ दिया है कि काव्य से हृदय में मधुरता का संचार होना माधुर्य गुण कहलाता है। और यहाँ पे दिया है कि ओज गुण क्या है, तो काव्य से हृदय में उत्साह, उमंग, आवेश और स्फूर्ति आदि का संचार होना ओज गुण कहलाता है। प्रसाद, ये काव्य से हृदय में शांति का संचार होना और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति, ये प्रसाद गुण कहलाता है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले कौन सा, तो हमने माधुर्य गुण देखा, तो माधुर्य गुण के लिए कि जैसे बसो मोरे नैनन में नंदलाल, ये मीरा के द्वारा कहा गया। या कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगन चारु गौराई, मतिराम के द्वारा कहा गया। अब देखिए जैसे हमने प्रसाद गुण पढ़ा ना, तो उसके बाद ओज, उत्साह से संबंधित जब गुण आएगा तो ओज के लिए जो है वो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये प्रसाद के द्वारा कहना है। देशभक्त मीरो मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। और ये ओज गुण हो गया, प्रसाद माधुर्य गुण हो गया, है ना। प्रसाद गुण, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, ये तुलसीदास का कहना है। नर हो न निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त का कहना है। या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, मैथिली शरण गुप्त का कहना है। और इसमें अगर देखें तो जैसे अलग अलग वो भी दिया है कि चित्त पे प्रभाव, जैसे जब हमने सबसे पहले कौन सा गुण पढ़ा जिसमें माधुर्यता थी, तो माधुर्य गुण में जो चित्त प्रभाव है द्रवित है, और जो माधुर्य गुण से संबंधित रस है उसमें श्रृंगार रस है, करुण रस और शांत रस। तो माधुर्य रस से जो संबंधित, माधुर्य गुण से जो संबंधित रस हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माधुर्य जो गुण है उनसे कौन से संबंधित रस हैं, तो उसमें श्रृंगार है, करुणा और शांत है। अब भाषागत उल्लेख बिंदु में देखें, जैसे इसमें टा वर्ग व्यंजन, संयोगाक्षर और दीर्घ समासयुक्त पदों का प्रयोग नहीं होता। रा के मेल से निर्मित पद प्रयोग नहीं किए जाते। इसमें अनुनासिक और अनुस्वार वाले वर्ड की अधिकता होती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो हमारा ओज था उसमें दीप्त या उत्साह, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स। इसमें द्वित वर्णों में देखें तो जो द्वित वर्ण है संयुक्ताक्षर, दीर्घ समासयुक्त पदों और रा के संयोग युक्त टा वर्ग की प्रधानता होती है। और इसमें देखिए व्याप्ति यानी उदारता, तो समस्त इसमें जल और अग्नि का समावेश माना जाता है, अतः भावानुकूल सभी वर्गों का प्रयोग स्वीकृत है। सरल सीधे शब्दों में रचना तथा अर्थ की स्पष्टता इसके प्रधान गुण है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट हमारा शुरू होगा वो ध्वनि संप्रदाय से रिलेटेड टॉपिक शुरू होगा, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए हमने जो पढ़ा वो यहीं तक था। और चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे हिंदी से रिलेटेड। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम से, वहाँ से कनेक्ट होकर बराबर अपडेट पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।